हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। क्या है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10⁻1/2 प्लस 14 डैश 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 प्लस 84। ठीक है, क्या ज्ञात करना, हमको योगफल ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक के पदों का योगफल क्या होगा। अब हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है ये मालूम होना चाहिए, है ना। ए की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 7, बी की वैल्यू सॉरी बी कहाँ से आ गया, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू 2 और 10 का गुणा किया, 10 दूनी 20 और 21/2 और -7। तो d इक्वल टू इसका एलसीएम आया 2, ये 21 माइनस 7 दूनी 14। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास d की वैल्यू देखो क्या है, 21 में से 14 गया तो क्या बचा 7/2। तो 7/2 है, या तो 7/2 रखो, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 1/2। ठीक है, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब ये अंतिम पद हमको दिया है 84, है ना। तो ए एन कितना दिया है हमारे पास 84। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, कितने पद हैं। तो हमने आपको एक सूत्र ए एन वाला भी बताया था ना, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 84 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम -1 और डी की वैल्यू क्या रख देते हैं हम 7/2 रख लेते हैं ना। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में। अब ये प्लस में है, पक्षांतर हुआ तो किस में हो गया, माइनस में हो गया, इक्वल टू n/n-1 इंटू 7/2 हो गया। अब इस 84 में से हमने 7 को घटा दिया तो 14 में से 7 गया, 7 बचा और यहाँ क्या बचा 7। आ रहा है सभी को समझ में। फिर अब ये चूँकि इंटू में है, सॉरी अपॉन में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा, और ये 7 इंटू में है तो अपॉन में आ गया हमारे पास n-1। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22 बराबर n-1। ये माइनस का 1 पक्षांतर हुआ तो प्लस का हो गया, तो कितना आ गया 23 इक्वल टू n। अभी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, n की वैल्यू आई है। ठीक है, n की वैल्यू आई है 23। हमको पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn वाला, है ना। तो हमने लिखा Sn इक्वल टू n/2 और सीधे हमारे पास an भी है ना, तो हम ये वाला लगा लेते हैं a प्लस l। अब हमारे पास l क्या है, तो an tn l ये सब हमारे पास अंतिम पद ही होते हैं। ठीक है, अंतिम पद को ही बोलते हैं हम। तो या तो ये लगा लो, या आप लिख सकते हो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ऐसा भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी सूत्र, दोनों सूत्र एक ही बात होती है। अब Sn हमको ज्ञात करना है, n कौन सा पद है हमारे पास, Sn n 23वां, है ना। तो Sn इक्वल टू n की वैल्यू आई हमारी 23/2, a की वैल्यू हमारे पास 7 है और an हमारे पास 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू 23/2 इंटू ये दोनों जोड़ दिया, है ना, 7 में 4 जोड़ा तो 11 की 1 हासिल की 1, 8 और 1 9, कितना हो गया 91। अब हमारा 2 और 91 तो कटेगा नहीं, तो Sn इक्वल टू इंटू कर दिया हमने सबसे पहले। ठीक है, क्या किया हमने 23 इंटू 91 किया, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, फिर 9 तिया 27 की 7 हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20, इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारे पास
2093 अपॉन में 2। अब हमने इसको 2 से डिवाइड करके देखा, 2 एकम 2 कट गया, ये 0 तो यहाँ 0, फिर क्या लिखा 9, 2 चौको 8, 1 बचा, 3 लिखा, 2 छंग 12, 1 बचा। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1046 और 1/2। ठीक है, ये हमारे पास पदों का योग आ गया। आया सभी को समझ में?